दाखल करावा बस, दुसरं काय नाही. तुम्ही हात कसा लावला मला? नाही, तुम्ही हात कसा लावला मला? तुम्ही हात कसा लावला मला? तुम्ही हात कसा- देखिए 2 दिन पहले जिस तरह से जो अंग रक्षक कमिश्नर जो आईएएस ऑफिसर हैं हमारे वसई विरार के, उनके अंग रक्षक जो पुलिस स्टाफ है, जिस तरह से आपके साथ उन्होंने बिहेव किया, जिस तरह से आपको उन्होंने धक्का दिया, ये सारी चीज़ें की, ये चीज़ें जो भी था पूरे वसई विरार ने देखा एक गलत था. आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में मुझे एक ही कहना है कि मैं आंदोलन के लिए बैठा था, तो मुझे वहाँ से उठाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ बोरिंज पुलिस स्टेशन के अधिकारियों का था, पुलिस का था. तो जो बॉडीगार्ड है उसका काम कमिश्नर का बॉडी का रक्षा करना था. तो जो बॉडीगार्ड है वो कमिश्नर का चाटुकार बन के मुझे उठाने के लिए क्यों आया, और लगभग मेरे साथ उसने 2 घंटा डिबेट किया, 2 घंटा मेरे साथ झगड़ा किया. तो उस दौरान उसकी ड्यूटी कहाँ थी? कमिश्नर को उस 2 घंटे के अंदर कोई हमला करता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? बराबर, क्योंकि उनका साथ सिर्फ कमिश्नर के साथ रहना था उनका ड्यूटी. बराबर. दूसरी बात, उनको मुझे उठाने की इतनी क्यों जरूरत आ पड़ी कि उन्होंने सीधा बैनर हटा दिया, जबकि जो सहायक आयुक्त तो शशिकांत पाटिल थे, उनसे मेरी बातचीत चल रही थी कि सर अगर मैंने गलत किया है मेरे ऊपर आप एफआईआर करो, मैंने गलत बैनर लगाया. वो बातचीत चलते वक्त उन्होंने बैनर हटाया. वो इसलिए किया क्योंकि आयुक्त अनिल कुमार पवार की चाटुकारिता करने के लिए उन्होंने किया, और अनिल कुमार पवार ने उनको भेजा उनके वर्दी का मिसयूज करने के लिए. कहीं ना कहीं ये चीजें थी कि उन्हें ये चीज पता था कि जो है पीछे अनिल कुमार पवार साहब एक आईएएस ऑफिसर है, वो चीजों को मैनेज कर लेंगे और देख लेंगे. इसके लिए उन्होंने इस कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ आके बाकायदा उन्होंने भेजा उनको, आयुक्त अनिल कुमार पवार ने, कि तुम जाओ उसको उठाओ. ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि इतना हिम्मत कोई बॉडीगार्ड नहीं करता है कि आंदोलनकर्ता को उठावे या कुछ भी करे. और मैं एक ही कहूँगा, आयुक्त अनिल कुमार पवार जी, आप अपने वर्दी का या उस पुलिस के वर्दी का मिसयूज करके मुझे उठा सकते हो, लेकिन मेरे अंदर की जो आग है उसे नहीं बुझा सकते. ये जो प्रोटेस्ट है, जो चीज के खिलाफ आप वहाँ पे लड़ रहे थे, एक्चुअली इस चीज के क्या इशू था, कि ऐसा क्या था जिसके अगेंस्ट में आपको इंसाफ चाहिए था जो नहीं मिला? वो पेलार में जो एप्पल इंडस्ट्री है उसमें जबकि 25 से 30 इंडस्ट्रीज है वो लीगल है, और उन्होंने इलीगल बांधकाम वो चारों तरफ किया हुआ है, मतलब उन इंडस्ट्री को पैक किया हुआ है. तो उसकी वजह से कामगारों को जान को धोखा है. आए दिन हम देखते हैं इधर आग लगी इतने मजदूर मर गए, इधर आग लगी उतने कामगार मर गए, लेकिन ध्यान कोई नहीं देता है. जबकि अनिल कुमार पवार ने जो 41 बिल्डिंगें गिराई, जो गरीबों की झोपड़ी थी वो तोड़ी, लेकिन वो इंडस्ट्री क्यों नहीं तोड़ रहे मुझे वो नहीं समझ में आ रहा. 15 साल पुरानी बिल्डिंग है वो तोड़ सकते, लेकिन अभी जो बन रहा है वो नहीं तोड़ रहे, क्योंकि उसमें उन्होंने लगभग 30 से 50 लाख रुपए का आर्थिक गैर व्यवहार किया है, ऐसी मुझे शंका है. ऐसा आपको लगता है कि बिना कुछ किए ऐसा नहीं हो सकता? अगर पैसा नहीं लिया होता तो उनको मेरे को उठाने की जरूरत ही क्या थी, जबकि आधे घंटे के अंदर मुझे उन्होंने उठाया. इतने धरने आंदोलन लोग करते हैं, वो लोग हफ्ता हफ्ता देखने नहीं जाते, 10-10, 15-15 दिन नहीं देखने जाते, तो मुझे आधे घंटे में उठाया क्यों? और अगर नहीं उठाना था तो कुछ लेटर देते, लेखी देते, कुछ ना करके मुझे उठाया. तो मैं एक ही कहूंगा उनको कि गिल्सन गोंसाल्विस जो सहायक आयुक्त है और अनिल कुमार पवार, इन दोनों ने मिलके ये आर्थिक व्यवहार किया है, और इसमें उस बिल्डर को बचाने की साजिश रची गई है. ये लड़ाई आगे जो आपने अभी ये चीजें हुई, पूरे वसई विरार ने इस वीडियोस को देखा और आपके खुद के चैनल पर 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा, तो हर किसी को ये बात पता है कि आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, और आपके साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ बहुत ही गलत है. आज वसई विरार आपको सपोर्ट भी कर रहा, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ रहा. मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि ये लड़ाई आगे कहाँ तक जाएगी? आप ये खुद बताइए, कहाँ तक जाएगी ये चीज? ये लड़ाई अभी मैं 2 दिन में, मतलब मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा था, मैं 2 दिन में आंदोलन करने वाला हूँ, जो कि 2 दिन में मेरा डिसाइड हो जाएगा. यहाँ से मुख्यमंत्री तक जाने की मेरी सोच है, और अगर वो फाइनल होता है तो अनिल कुमार पवार, उनका बॉडीगार्ड और गिल्सन गोंसाल्विस, ये तीनों की नौकरी जाने के लिए या सस्पेंड करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा. अनिल कुमार पवार तो सस्पेंड होने वाला नहीं है, लेकिन उन पर कुछ तो कार्रवाई हो. अगर रेड्डी के घर पे इतना पैसा मिलता है तो अनिल कुमार पवार तो उनसे ऊपर थे, उनके अंडर में रेड्डी है. और किसी भी प्रशासकीय अधिकारी का कार्यकाल 3 साल होता है. आज अनिल कुमार पवार को लगभग 4-4.5 साल हो गए, वो अभी तक क्यों नहीं जा रहे? कहीं ना कहीं ऊपरी संरक्षण इनको पूरी तरह से प्राप्त है,
इसके लिए। और इनके आने से लोग ये भी बोल रहे हैं वसई विरार में बड़ी मात्रा में इनलीगल डेवलपमेंट्स और निर्माण बढ़े हैं। ये अरे, कहाँ तक सही है, आप बताइए। बिल्कुल सही है। इनके जैसा निर्लज और मतलब नंदी बैल बोलते हैं ना, नंदी बैल, मराठी में नंदी बैल बोलते हैं। हाँ मुंडी हिलाएगा, 4 लोग आए, हाँ सब कर दूंगा, हाँ कर, लेकिन कोई काम नहीं करता है। खाली बिल्डरों के लिए मिलने के लिए उनको टाइम है। गुरुवार के दिन आप कभी भी जाओगे, जनता दरबार होता है, आज भी जनता दरबार है, वो आज नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मैं खुद वहाँ पे कितनी बार गया हूँ, नहीं वीसी रहेगा उनका मीटिंग रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन लोगों को नहीं मिलेंगे, वो बिल्डरों को मिलेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं अनिल कुमार पवार को एक ही कहना चाहूंगा कि मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरता और वर्दी से भी मैं नहीं डरता, मैं वर्दी की रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर उस दिन वो जो बॉडीगार्ड है उसके शरीर पे वो वर्दी नहीं होती ना, खाकी वर्दी, तो मैं उनको मारता। मैं आपसे एक सवाल खाली पूछना चाहता हूँ कि जो वसई विरार की आबादी आए दिन बढ़ रही है और जिस हिसाब से सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है, पर वसई विरार की जो जनता है उन पर टैक्स का बोझ एक लादा जा रहा है। आप आने वाले समय में एक आपके राय के हिसाब से ऐसे कौन से इन कॉरपोरेशन के अंदर बदलाव होने चाहिए जिससे लोगों का बेनिफिट हो, इसके लिए आप भी लड़ रहे हो, मैं देख रहा हूँ। पहली बात तो मुझे ये कहनी है कि महानगर पालिका जो टैक्सेस लेती है उनमें से 1% भी सर्विस नहीं देती है। ना फेरी वाला हटा है, ना एजुकेशन का कुछ है, ना किस, खाली टैक्स जमा करना इनका टारगेट है। लेकिन टैक्स भी किससे जमा करते हैं? गरीब जनता से जमा करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों का टैक्स अभी भी आप देखोगे तो बहुत पेंडिंग है। अच्छा, ये पेंडिंग से बहुत पेंडिंग है, वो लोग नहीं उठाते वो टैक्स। क्यों नहीं लेते? कहीं ना कहीं इनके मिली भगत साफ दिखाई देती है, और ये जो संरक्षण है इनका। हाँ, और इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है उसमें भी इनका जो बहुत सारा टैक्स डूब रहा है, महसूल डूब रहा है। मराठी में महसूल कहा जाता है, अभी हिंदी में मुझे पता नहीं। तो महसूल डूब रहा है, वो उसकी वजह से महानगर पालिका का नुकसान है। तो वो क्यों नहीं आयुक्त देख रहे? तो कहीं ना कहीं ये बड़ी मात्रा में एक भ्रष्टाचार के जड़ को दिखाता है और इनका संरक्षण ये कॉरपोरेशन यहाँ पे आईएएस जिसके अंडर में आता है, मेन आईएएस है, उनके अंडर में पूरी टीम आती है, तो ये लोगों का पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है। और कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते, लास्ट सवाल कुछ ऐसा आप वसई विरार के लिए जो बताना चाहते हैं लोगों के लिए? जाते लोगों के लिए एक ही कहना चाहूंगा कि अभी तक लोग रास्ते पे क्यों नहीं उतर रहे? एक ही कहना, लोगों को लगता है ये लड़ रहा है या कोई भी लड़ने दो, लेकिन आपको जो तकलीफें हो रही है उसके लिए कोई एक लड़ने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं एक ताकत तो बनानी पड़ेगी उन्हें साथ आकर। उनको थोड़ा तो रास्ते पे उतरो। लोग क्या है, टैक्स ले रहे हैं। अभी 1 महीने में लोगों के घर में पानी भरेगा, लोग फिर मीडिया में आएंगे, बात करेंगे हमारे घर में पानी भरा, हमारे घर में ये हुआ वो हुआ। लेकिन जब ये सब हो रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, अभी ये रास्ता भरनी हो रहा है, Yes. तभी आप क्यों नहीं बोलते? सारा काम अधूरा छोड़ा हुआ है और बारिश का समय ऑलरेडी, आज रात भी बारिश हुई, बारिश का समय आ गया। जो गटर वगैरह के लिए जो क्लियर करने के लिए पैसे पास नहीं हो रहा है। पैसा पास हो गया बट काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा है। तो अभी भी लोगों को उसके खिलाफ बोलना चाहिए, लोगों को रास्ते पे उतरना चाहिए, लेकिन लोग वो नहीं कर रहे, इस वजह से हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, आप लड़ेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि वसई विरार जरूर सुधरेगा, जनता जागेगी, जनता जागेगी। मेरे साथ में अभी आपने सुना इनको, मैं वसई विरार की जनता से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं हर वीडियो में मेरे रिक्वेस्ट करता हूं कि वसई विरार में जो युवा आपके लिए लड़ रहा है, ये सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ते, ये आपके लिए लड़ते हैं। आप जो टैक्स भरते हैं, आपको अच्छी सड़कें मिले, पानी मिले, जो अंदर बैठे अधिकारी, आईएएस लेवल के अधिकारी जो बैठे होते हैं, उनके संरक्षण में इनलीगल डेवलपमेंट्स, निर्माण, चौल, लोड बेरिंग, सारी चीजें बनती हैं, ये उसके लिए लड़ते हैं। ये अपने लिए नहीं लड़ते हैं, ये आपके टैक्स का बेनिफिट आपको मिले, ये उसके लिए लड़ते हैं। पर ये चीजें ऐसा होता है, जब ये जनता के लिए लड़ने के लिए ऐसे युवा आगे आते हैं, इनके ऊपर बहुत सारे केस हो जाते हैं, जिनको इनको खुद बाहर से पैसे लेके, दोस्तों से पैसे लेके इन्हें उन चीजों को क्लियर होना पड़ता है। अगर कोई मिडिल क्लास केस करने जाए तो आपको घंटे का वेट करना पड़ता है। जब एक अधिकारी, आईएएस लेवल के अधिकारी, अगर वो मिस कॉल भी मार दे तो इनके ऊपर अलग अलग तरह से चार्जेस और केस हो सकते हैं। आपने इस वीडियो पे देखा होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि आप लोग यहाँ से निकलते हैं, ट्रेन के धक्के खाते हैं, काम करते हैं 12 घंटा 8 घंटा, और आप उस मेहनत के पैसे से टैक्स भरते हैं। आप ऐसे युवाओं का हाथ मजबूत करें। अगर आप ऐसे युवाओं का हाथ मजबूत नहीं करेंगे तो आप वसई विरार का भला नहीं कर सकते, और अकेला कोई इस लड़ाई को नहीं जीत सकता है। तो आपको ये चीज़ समझने की जरूरत है, कोई भी अधिकारी आपके लिए नहीं है। अगर ये आपका सही में टैक्स तो लेते हैं, पर आप कोई भी सड़क पे चले जाओ, बाजार लगा हुआ है, इनलीगल निर्माण कहीं भी चले जाओ, हाईवे, पिल्लार, फाटा बिटा सब हो रहा है, इनलीगल लोड बेरिंग्स बन रही है, फैक्ट्रियों के ऊपर अभी भाई ने जैसे बताया कि दुनिया भर के टैक्स है, नहीं वसूले जा रहे, दूसरे एंगल से ये लोग सेटलमेंट करते हैं।
तो हम लोग इसके लिए बिंदास बोलते हैं, आज नहीं तो कल हमारी वसई विरार की जनता जागेगी। आप इस वीडियो को शेयर करें, अगर अच्छा लगा, नहीं लगा तो मत करिए, मुझे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।